हेलो एवरीवन, नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद पर आधारित ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। क्या आप जानते हैं कि बुक की कोई भाषा नहीं होती पर उसका चेहरा होता है। आज के वीडियो में हम नागार्जुन की अकाल और उसके बाद कविता की वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो 10 से 15 नंबर के बड़े बड़े सवालों में पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकाल और उसके बाद कविता का सारांश लिखते हुए उसकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। अकाल का चित्रण। कविता के पहले भाग में अकाल की भयावहता है। यहाँ भूख केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं, नागार्जुन ने कानी, कुतिया, छिपकली और चूहों के माध्यम से दिखाया है कि अकाल पूरे घर के इकोसिस्टम को उजाड़ देता है। बदलाव का सुख। दूसरे भाग में जैसे ही दाने आते हैं पूरा परिवेश बदल जाता है। धुआं उठना जीवन के पुनः आरंभ होने का संकेत है। प्रासंगिकता। आज भी यह कविता में हमें याद दिलाती है कि रोटी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। स्टूडेंट, जब आप प्रासंगिकता लिखें तो यह जरूर बताएं कि नागार्जुन ने यहाँ रोटी को देवता की तरह नहीं बल्कि जीवन की तरह पेश किया है। यह कविता आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। नेक्स्ट है हमारा, नागार्जुन ने इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया है। साधारण समझाइए। आंसर हमारा, निर्जीव को सजीव बनाना। नागार्जुन ने चूल्हे को रोते हुए और चक्की को उदास दिखाया। रोना और उदास होना मानवीय क्रियाएं हैं। प्रभाव। इससे अकाल की पीड़ा और अधिक मार्मिक हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे घर की दीवारें भी भूख महसूस कर रही हैं। ससंवेदना। चूल्हे के पास कानी कुतिया का सोना यह दिखाता है कि दुख के समय जीव जंतु और निर्जीव वस्तुएं भी एक दूसरे का सहारा बन जाती है। एग्जाम में मानवीकरण हेडिंग डालकर चूल्हा रोया वाली पंक्ति को ब्लैक पेन से अंडरलाइन जरूर करें। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको काव्य शिल्प की अच्छी समझ है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। इस पंक्ति के माध्यम से कवि का क्या कहना है? कवि क्या कहना चाहते हैं? आशा का संचार। यह पंक्ति संघर्ष के अंत और नई शुरुआत का प्रतीक है। सामूहिक आनंद। दाने आने से केवल इंसान नहीं बल्कि कौवा भी अपनी पंखें खुजलाता है। यह दर्शाता है कि अन्न का एक दाना पूरे ब्रह्मांड के लिए उल्लास लेकर आता है। यथार्थवादी सौंदर्य। नागार्जुन ने भूख के खत्म होने को किसी उत्सव की तरह नहीं बल्कि एक सहज मानवीय क्रिया यानी धुआं उठना, आंखें चमकना के रूप में दिखाया है। स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन ने यहाँ पकवानों की बात नहीं की है, सिर्फ दो दानों की बात की है। यह निम्न मध्यम वर्ग और गरीबों के घर की असली तस्वीर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन की प्रगतिवादी चेतना इस कविता में किस प्रकार व्यक्त हुई है। आम आदमी के कवि। नागार्जुन ने महलों के बजाय एक गरीब की रसोई को अपनी कविता का केंद्र बनाया है। यथार्थवाद। उन्होंने अकाल को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बल्कि उसके नग्न यथार्थ यानी छिपकलियों की गश्त, चूहों की शिकस्त के साथ पेश किया है। संवेदना का विस्तार। उनकी प्रगतिशीलता केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, वे पशु पक्षियों की भूख को भी अपनी चिंता का विषय मानते हैं। प्रगतिवाद का मतलब है कि समाज के उस वर्ग की बात करना जिसे इतिहास भूल जाता है। नागार्जुन ने अपनी 8 पंक्तियों में उस पूरे वर्ग की पीड़ा को अमर कर दिया है। आंसर लिखते टाइम बिंब विधान, लोक संवेदना और आर्थिक विषमता जैसे भारी शब्दों का प्रयोग जरूर करें। यह आपके आंसर को और बेहतर बनाएगा। तो ये थे अकाल और उसके बाद की वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम पेपर में दिख सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी विद स्माइल।